पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है ये हम सब यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी आइडियाज के, किसी प्रिंसिपल के, जो कि एक्सप्लेन करता है पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सो इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन्स द पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स मतलब तुम्हें पता है, और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? तो गवर्नेंस का मतलब होता है जो गवर्नेंट होते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो जो यानी कि जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है ना, तो वो कौन करती है? वो गवर्नमेंट बनाती है ना। तो जो प्रोसेस होता है, जो जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो ये सब काम कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। और क्या और यानी कि और क्या एक्सप्लेन करते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी को भी एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसमें सोसाइटी भी आती है, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नेंस आ गया और पॉलिटिक्स आता है इसमें। तो ये सारे जो थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है, जो सारे ये जो आइडियाज, जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, वो क्या हो गया? पॉलिटिकल थ्योरी हो गया। और ये पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो गया या फिर पॉलिटिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो गया, उसके बारे में भी हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में, ठीक है, यानी कि बताने में हेल्प करता है। इसमें कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो यानी कि डेविड एस्टन थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग तो जो पॉलिटिकल थ्योरी वो क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है उसमें क्या होता है? उसमें पावर का कॉन्सेप्ट होता है और अथॉरिटी का यानी कि कॉन्सेप्ट होता है और लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट होता है। और रॉबर्ट रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंग क्या? तो रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये एक आइडियाज की स्टडी करना होता है जिसमें गवर्नमेंट के बारे में या फिर राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स हो गया, और यानी सोसाइटी राइट्स हो गया, जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में। तो ये सारी चीजों के बारे में यानी कि स्टडी करना और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करना, इनके आइडियाज वगैरह के बारे में स्टडी करना, ये सब कुछ पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाता है। तो रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंग इट इज द आइडियाज ऑफ द स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट राइट्स एंड जस्टिस एंड लिबर्टी, ठीक है। सो ये इन दोनों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गया। तो हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा? डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग और रॉबर्ट डेल के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि डेविड ईस्टन ने बोला कि उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है उसमें पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और रॉबर्ट डेल उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग ये एक आइडियाज की स्टडी करना होता है जिसमें ह्यूमन राइट्स आ गया, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नेंस आ गया, जस्टिस, लिबर्टी आ गया। तो ये सब चीजें आ गई, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है, उसे क्यों पढ़ा जाता है, क्या स्कोप है इसका, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब देखना है। तो इसमें क्या होता है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आ जाता है स्टेट, सवर्जिनिटी, राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। तो ये सारे टर्म्स तुम्हें पता ही है, ह्यूमन राइट्स हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इसमें आ जाता है, जो कि यानी कि जितने भी पॉलिटिकल रिलेटेड चीजें हैं वो सब कौन एक्सप्लेन करता है? पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो ये सारे स्कोप्स में आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आ जाता है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फेमिनिज्म और एनर्जिज्म, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस, तो इसमें आ जाते हैं लेजिस्लेचर जो कि लॉज वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी हो गया इम्प्लीमेंट, जो कि लॉ को क्या करवाते हैं, यानी कि लॉ जस्टिस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है, ठीक है। तो और पॉलिटिकल बिहेवियर में आ जाते हैं जैसे कि सिटीजन पार्टिसिपेशन, वो लोग कितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो रूरल एरियाज में उन्हें पता ही नहीं होता है इन सब चीजों के बारे में, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो अनअवेयर होते हैं। क्या होते हैं? अनअवेयर होते हैं रूरल एरियाज में। और ज्यादातर अर्बन एरियाज में यानी कि ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है। बाकी वोटिंग हो गया, एक्टिविज्म हो गया, ये सारे पॉलिटिकल बिहेवियर में आ जाता है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज में आ जाता है जैसे कि रूल ऑफ लॉ या फिर डेमोक्रेसी रूल्स हो गया, लॉज हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गया, तो ये सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज में आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्या स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में जैसे ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई, और इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस हो गया, पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हो गया, ठीक है। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, पॉलिटिकल में, यानी कि लॉजिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और पॉलिटिकल सिस्टम बनाने में, कुछ चेंजेस लाने में, रिफॉर्म मूवमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करता है जैसे कि पावर, जस्टिस, इक्वालिटी जो है ना,
इन सब के बारे में बताता है। और अथॉरिटी हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। सो ये इनहेंस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को भी। तो ये सारे इसके यानी कि इंपॉर्टेंस मैं हो गया इसका पॉलिटिकल थ्योरी का। द पॉलिटिकल वर्सेस पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिकल क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल होता है जो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, जो कि पावर और अथॉरिटी पे फोकस करता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। जैसे गवर्नमेंट होते हैं, उनके पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है, उनके पास वो अथॉरिटी होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग वगैरह में यानी कि करते हैं। और यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को भी रिजॉल्व करने का काम सारा उनका ही होता है। तो ये इस चीज पे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो थ्योरेटिकल चीजें, जो ये चीजें हैं, ये हो गया पॉलिटिकल। और पॉलिटिक्स क्या हो गया? और पॉलिटिक्स हो गया जो कि प्रैक्टिकली इन चीजों को करा जा रहा है और डे टू डे एक्टिविटीज करी जा रही है इसमें, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग या फिर इलेक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं, जो गवर्नेंस हो गया, पार्टी कंपटीशन, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? पॉलिटिक्स आ गए। तो जो मान लो जो गवर्नेंस हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा गवर्नेंस हो गया वो प्रोसेस हो गया, वो क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। और तो वो पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो किस में आ सकती जाएगी? उनके पास पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग का उनका काम होता है, तो वो पॉलिटिकल में आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो जो ये पॉलिटिकल होता है वो क्या करता है? वो पॉलिटिक्स के आइडिया के साथ डील करता है और लेगिटिमेसी को यानी कि क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में हेल्प करवाता है। और जो पॉलिटिक्स होता है वो प्रैक्टिकल डे टू डे एक्टिविटीज के होता है। इसमें पॉलिसी मेकिंग आ गया, लॉ मेकिंग आ गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, गवर्नेंस, कॉम्पिटिशन आ गया। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करी जा रही है, तो वो पॉलिटिक्स में आ गया। और जो कॉन्सेप्चुअल थॉरिटिकल चीजें हैं वो आ गया यानी कि पॉलिटिकल में आ गया वो। अब की डिस्टिंक्शन में देख लेते हैं। पॉलिटिक्स यानी कि प्रैक्टिस एंड एक्शन, एंड पॉलिटिकल मतलब थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो जो हम स्टडी कर रहे हैं पावर, अथॉरिटी वगैरह का, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जो भी इक्वालिटी चीजें वगैरह जो हम थ्योरेटिकल चीजों में पढ़ रहे हैं, सही है ना, यानी कि कॉन्सेप्चुअल हम इसे देख रहे हैं, तो वो आ गया पॉलिटिकल में। और जो इसका प्रोसेस जो होता है, जो प्रैक्टिसेस का होता है, एक्शंस जो लिए जा रहे हैं, जो लॉ मेकिंग हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लॉ को एग्जीक्यूट हो रहा है, जो लॉ वगैरह जो बन रहा है, और या फिर जो लॉज वगैरह को, जो बिल पासिंग वगैरह होता है, जो पॉलिसीज बनते हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रैक्टिस एंड एक्शन। और जो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होगी, जो थॉटिकल, जो अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीजों की, अथॉरिटी, पावर, कॉन्फ्लिक्ट या फिर इन सब चीजों की स्टडी, या तो वो सब आगे पॉलिटिकल में, ठीक है। क्या गया? पॉलिटिकल में। और सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी बताई दी है कि गवर्नेंस को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्यों जरूरी होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनका काम क्या होता है, कैसे काम चलता है। और सिटीजन्स को उनका रोल बताता है, गवर्नमेंट का रोल, सिटीजन्स का रोल क्लैरिफाई करता है, और जस्टिस, इक्वालिटी प्रमोट करता है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू प्रमोट द फेयरनेस, लिबर्टी एंड द ह्यूमन राइट्स हो गया, ठीक है। और एनालाइज करता है कुछ इश्यूज वगैरह हो गए ना, सोसाइटल कंटेम्प्रेरी है ना, इश्यूज वगैरह को यानी कि एड्रेस करने में हेल्प करवाता है। और बाकी डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस, करप्शन वगैरह को रोकने में, क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल गवर्नेंस वगैरह को रोकने के लिए, और इन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने के लिए और एड्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए ये सब काम आता है। क्या? जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, ठीक है। बाकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में भी आइडियोलॉजीज के, जो आइडियोलॉजीज हो गए, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया और इक्वालिटी वगैरह, फेडरलिज्म वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आइडियोलॉजीज में आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें सिटीजन को उनका यानी कि उनके जो वो है, जो उनके राइट्स है उसके बारे में भी इन्फॉर्म करवाते हैं, सिटीजनशिप इन्फॉर्म करवाते हैं, ठीक है। कि क्या यानी कि ह्यूमन क्यों मतलब पार्टिसिपेशन करना कितना जरूरी है, जो सिटीजन पार्टिसिपेशन वो कितना जरूरी है, ये सब चीजें सिटीजन को बताता है, उनके राइट्स बताता है, पब्लिक राइट्स बताता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं सारी चीजें, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी का ये सब काम हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। इनेबल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, यानी और क्या करते हैं? पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करवाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। और इससे के थ्रू क्या हो, यानी कि जो है ना, अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज समझ सकते हैं। जो सिटीजन्स वगैरह उन्हें पता चल सकता है कि उनके क्या यानी कि उनके सोसाइटी में उनके क्या राइट्स है, उनके क्या ड्यूटीज है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये बताता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी बताते हैं ये सारी चीजें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर करने के लिए है। पॉलिटिकल थ्योरी हो गया आइडियाज, वैल्यू, एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल होता है, थॉटिकल होता है, क्योंकि इसमें आइडियाज, वैल्यूज वगैरह आ गए, और इसमें एनालिसिस करता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी हो गया इसमें पॉलिटिकल। और जो पॉलिटिक्स है, वो जो काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है,
जो जो काम चल रहा है, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इन सब चीजों का, तो ये प्रैक्टिकल होता है, तो ये सब आ जाता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। सो दोनों की स्टडी करना बहुत जरूरी है, बहुत ही रेलेवेंट है फॉर द बोथ स्कॉलर्स एंड द सिटीजन्स। तो सिर्फ सिटीजन्स को इसकी स्टडी करना जरूरी नहीं है, जो बहुत ही ज्ञान यानी कि जो लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्ञान है जिनके पास, उन लोगों को भी इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और बड़े बड़े लोगों को भी इनकी स्टडी करना जरूरी है, स्कॉलर्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, तो सबको इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसका स्टडी करना, पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी करना, और ये क्या हेल्प करता है पावर को इंटरप्रेट करने में, जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, और यानी कि और वैल्यूज हो गए, ह्यूमन वैल्यूज हो गए, और गवर्नेंस इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें क्या अप्रोचेस होते हैं, तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो इसे काफी अप्रोचेस के थ्रू पढ़ा जा सकता है, जो कि अपना अपना यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, और हम इसमें ये भी समझेंगे कि क्यों इसे पढ़ा जाता है, क्यों मैटर करता है, ये जो जितने भी ये जो पॉलिटिकल थ्योरीज है या इसके अप्रोचेस है, ये इन्हें क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों ये मैटर क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, और कैसे ये आइडियाज आया था, कैसे इवॉल्व हुआ था। तो कुछ अप्रोचेस हम देखेंगे इसमें। तो हम अप्रोचेस में तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच हो गया, हिस्टोरिकल हो गया अप्रोच हो गया, साइंटिफिक, या फिर एम्पेरिकल अप्रोचेस हो गया, ठीक है। तो ये बिहेवियरल भी हो सकता है, पोस्ट बिहेवियरल भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होता है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है जो कि क्या होता है, इट कंसर्न विद द वैल्यूज, एथिक्स एंड क्वेश्चंस ऑफ द वर्ड आउट टू बी, ठीक है। इट फोकस ऑन द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स, यानी कि ह्यूमन को उनकी क्या करवाता है, उनके राइट्स से, यानी कि वो करवाता है, अवेयर करवाते हैं क्या उनके राइट्स क्या है, उन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए, उन्हें लिबर्टी, उन्हें फ्रीडम वगैरह चीजें मिलनी चाहिए, इक्वालिटी वगैरह प्रोवाइड होनी चाहिए सबको, और उन्हें ह्यूमन वैल्यूज प्रोवाइड होना चाहिए, और कुछ वैल्यूज के साथ कंसर्न करवाता है, एथिक्स वगैरह के साथ, और क्वेश्चंस के साथ जो उनके राइट्स वगैरह हो गए उसको लेकर, ठीक है। तो ये सब आता है नॉर्मेटिव अप्रोच में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव और रेदर देन डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और ये मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यू, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस को एम्फेसाइज करवाता है, बाकी गाइड करवाता है पॉलिसी मेकिंग बेसिस पे, ठीक है, जस्टिस एंड फेयरनेस के बेसिस पे। सिग्निफिकेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्रिएट करना हेल्प करवाता है, ह्यूमन को उनके राइट्स बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यानी कि अवेयर करवाता है, और बाकी क्या करो, और बाकी जो लॉज हो गए, प्रैक्टिस हो गए, ठीक है, उनसे यानी कि अवेयर करवाता है। और ये क्या होता है, सेंट्रल होता है टू द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आ जाता है प्लेटो, एरिस्टोटले, ठीक है। ये यानी कि इन सब ने मिलकर दिया था, ये सब लोगों के नाम है, प्लेटो, एरिस्टोटले एंड रोज्यू एंड लॉके, ठीक है। तो इन लोगों ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल है टू द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो ये थ्योरी तुमने पढ़ी, ठीक है, ये जो तुम्हारी यानी नॉर्मेटिव जो अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो थ्योरी है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी है, तो इसमें हमने ये सब देखा। और इसमें लिमिटेशंस है कि ये एब्स्ट्रैक्ट और आइडियलिस्टिक हो सकता है, और इसमें लेस अटेंशन मिलता है, ठीक है, टू द एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर्स, ठीक है। पॉलिटिकल बिहेवियर में मैंने बता दिया था, जो जैसे कि वोट्स वगैरह हो गए ना, ह्यूमन राइट्स वगैरह, फंडामेंटल उनके राइट्स जो होते हैं, तो वो सब जो, और उनके जो सिटीजन राइट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेशन होता है, वो सब पॉलिटिकल बिहेवियर में आ जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होता है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है, वो एग्जाम वो क्या करता है, पॉलिटिकल आइडियाज को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के वे में बताता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। और क्या करवाता है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व ओवर टाइम, यानी कि बताता है कि कैसे टाइम टू टाइम क्या हुआ, जो वो थे कॉन्सेप्चुअल चीजें थे, जो इंस्टीट्यूशन से, जो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे ना, जो आइडियाज थे, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, जो कई सोशलिज्म वगैरह जो आइडियाज थे, ठीक है। और जो यानी कि पॉलिटिकल रिलेटेड जो थ्योरीज से रिलेटेड आइडियाज थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो कैसे टाइम टू टाइम कैसे यानी कि इवॉल्व हो गए, तो ये सारी चीजें बताता है ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है। तो ये क्या बताता है, पॉलिटिकल आइडियाज को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के वे में एग्जामिन करता है, बताता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी कि ये तुम्हें डिस्क्रिप यानी कि बहुत डिटेल में चीजों को बताता है, और ट्रेडिशन को एम्फेसाइज करता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, बाकी इवोल्यूशन के बारे में बताता है, पॉलिटिकल थॉट के, ठीक है। बाकी आइडियाज को सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन से कनेक्ट करवाते हैं। और कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बताता है कि क्यों आए थे, और इसमें जो इसकी आइडियोलॉजीज थे, वो क्यों आया था, कब इमर्ज हुआ था, क्यों करवाया गया था इसे इमर्ज, ठीक है, क्यों बढ़ गया अचानक से, ये सब चीजें। और क्या करवाता है,
हेल्प्स अवॉइड अनएक्रोनिस्टिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया स्टडिंग लिबरलिज्म इन द 17th सेंचुरी वर्सेस मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। यानी कि पहले भी लिबरलिज्म पढ़ा हुआ है 17th सेंचुरी में, लेकिन अब मॉडर्न लिबरलिज्म, लेकिन अब जो हम पढ़े वो क्या है, मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ते हैं। तो यानी कि टाइम टू टाइम ये इवॉल्व हो गया, तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल अप्रोच में आ गया। लिमिटेशंस क्या है, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर सकता है मे बी, ठीक है। बाकी ये हैवीली पास्ट में ही फोकस करता है, इसलिए नाम क्या है इसलिए इसका, हिस्टोरिकल अप्रोच। नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच या फिर एम्पेरिकल अप्रोच। तो नाम से पता चला कि और कुछ साइंटिफिक है तो मैं मतलब कि साइंस से रिलेटेड है, कुछ कुछ फैक्ट हो गया, कुछ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हो गया ना, जैसे साइंस वगैरह में देखते हैं हम कुछ फैक्ट पे बिलीव करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करते हैं, बिना कुछ देखे या फिर बिना कुछ फैक्ट के हम बिलीव नहीं करते ना। तो ये तुम्हारे एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच में आ गया, ठीक है। तो ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये फोकस करता है ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, लॉजिक्स वगैरह पे एंड मेजरेबल पॉलिटिकल बिहेवियर पे। ये डेवलप कब हुआ था, 20th सेंचुरी में हुआ था विद द बिहेवियरलिज्म एंड द लेटर पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाता है, बिहेवियरलिज्म में आ जाता है, ये एनालाइज करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को, ठीक है, ठीक है। साइंटिफिकली क्या करता है, एनालाइज करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को, सर्वे का यूज करके, स्टैटिक्स का यूज करके, जो केस स्टडीज वगैरह हो गया। और स्टैटिक्स का मतलब तुम्हें पता है, तुमने पहले से पढ़ रखा होगा ना स्टैटिक्स वगैरह, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो मीन मोड मीडियन ये सब चीजें स्टैटिक्स में आती है। और उसमें क्या होता है, जो यानी कि इस बेसिस पे ग्राफ वगैरह तैयार कराया जाता है, जो सर्वे होगा उससे लोग, जितने लोगों ने जो यानी कि सर्वे में जवाब दिया, फिल करा या फिर, तो उसे पता उसे, और केस स्टडीज के अकॉर्डिंग ये सब, इससे क्या होता है, एक एक वो मिल जाता है, एक डेटा मिल जाता है, साइंटिफिकली एक डेटा तैयार हो जाता है। तो इनसे ये चीजें ज्यादा समझ में आती है, वोटर का बिहेवियर, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल आइडियाज, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स कितना है, यानी कि अब तुमने वोट दिया, तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगा, सर्वेस के अकॉर्डिंग पता चलता है, केस स्टडी और स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग, पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें पता चलती है। तो ये सब किस में आ जाएगा, बिहेवियरलिज्म में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, बिहेवियरलिज्म में, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये किस में आ गया तुम्हारा, एम्पिरिकल या फिर साइंटिफिक अप्रोच में आ जाएगा। और ये क्या एम्फेसाइज करता है, ऑब्जेक्टिव स्टडी और रिजेक्शन ऑफ द नॉर्मेटिव आइडियल्स को एम्फेसाइज करता है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या आ जाएगा, इट इमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ द स्ट्रिक्ट बिहेवियरलिज्म और आर्ग्यूज फॉर द रेलेवेंस ऑफ द वैल्यूज, एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और ये क्या करवाता है, इंटीग्रेट करवाता है एम्पिरिकल स्टडी को विद द नॉर्मेटिव कंसर्न्स। सिग्निफिकेंस क्या है, डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा ड्राइव इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स में, और यूजफुल होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, फ्रेंड्स को प्रिडिक्ट यानी कि प्रिडिक्ट करने के लिए, और समझने के लिए सिटीजन के बिहेवियर को। और लिमिटेशंस क्या है, यानी कि may overlook moral and ethical dimensions and cannot fully capture ideals of the justice or liberty। तो हमने ये सारे देख लिया, ठीक है। हिस्टोरिकल यानी कि जो आइडियाज बताते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यूज, इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। और नॉर्मेटिव में आ जाता है जो वैल्यूज, एथिक्स, जस्टिस। साइंटिफिक या फिर एम्पेरिकल अप्रोच में आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड डेटा, ठीक है। स्टैटिक्स, ट्रेंड्स हो गया, सर्वेस के अकॉर्डिंग होता है ये। बिहेवियर, फैक्ट्स हो गया, इसमें पोस्ट बिहेवियर आता है, जो कि कंबाइन करता है एम्पेरिकल एनालिसिस को विद द नॉर्मेटिव कंसर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 आ गया, ट्रेडिशंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। और ट्रेडिशंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म क्या है, ठीक है। तो लिबरलिज्म है एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है जो कि क्या करता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी, राइट्स को प्रमोट करता है, और ये लिमिटेड गवर्नमेंट को भी प्रमोट करता है, जो रूल्स ऑफ लॉ हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सारा लिबरलिज्म में आ जाता है, ठीक है। इसमें कोर टेनेंट्स क्या होता है, तो इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी आ गया, जिसमें फ्रीडम ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, एक्शन आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन आता है, अपॉर्चुनिटीज आता है। कंसेंट ऑफ द गवर्नड आ गया, जिसमें गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी अराइज फ्रॉम द पीपल्स कंसेंट। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। ये यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है वो अप्लाई सब में इक्वली होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है। सब में इक्वली वो अप्लाई होता है, लॉ सबके लिए इक्वल होता है, तो रूल ऑफ लॉ में आ गई। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी उसमें जिसकी प्रॉपर्टी वो यानी कि उसे ही मिलनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, प्राइवेट ओनरशिप मिलती है उन्हें। इवैल्यूएशन, तो इवोल्यूशन में आ गया क्लासिकल लिबरलिज्म, जो कि लॉ को और मिलने दिया था, तो उन्होंने फोकस किया था इंडिविजुअल की फ्रीडम में और लिमिटेड स्टेट में, ठीक है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, तो इसमें आ जाएगा वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू द रिड्यूस
इनइक्वालिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मार्क्सिज्म। क्या होता है? तो मार्क्सिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता है जिसमें ये बेस होता है किस पे? मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री पे बेस होता है, और क्लास स्ट्रगल हो गया एंड द रोल ऑफ द स्टेट पे बेसिस होता है ये, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन आ जाएगा जो कि शेप करता है सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को, और क्लास स्ट्रगल आ गया जो कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट आ गया जो कि मेंटेन करता है रूलिंग क्लास इंटरेस्ट को बट शुड इवेंचुअली वेदर अवे आफ्टर द सोशलिज्म। सोशल ओनरशिप हो गया इसमें, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ द प्रोडक्शन टू अचीव इक्वालिटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस हो गया, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यानी कि वो एनालाइज करने के इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड कैपिटलिज्म को, और इन्फ्लुएंस करता है रिवॉल्यूशंस हो गया, वेलफेयर पॉलिसीज हो गया, लेबर राइट्स मूवमेंट्स को, ठीक है। अनैर्चिज्म क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक स्टेट को या तो फिर ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी को क्या करवाता है? यानी कि क्रिटिक करता है। क्या करता है? क्रिटिक करता है। और क्या करता है? एडवोकेटिंग करता है सेल्फ मैनेज और वॉलंटरी कमिटीज को। इसमें कोर आइडियाज हो गए जैसे कि रिजेक्शन ऑफ द स्टेट हो गया, सेल्फ गवर्नेंस हो गया, फ्रीडम एंड इक्वालिटी हो गया, ठीक है। तो यानी कि इस रिजेक्शन ऑफ स्टेट में क्या हो गया? यानी कि अथॉरिटी को ऑप्रेसिव की तरह देखा जाता है, और जो सेल्फ गवर्नेंस में आ गया और वो यानी कि जो कमिटीज है वो क्या करती है? वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करवाती है बिना हायरकी के, यानी कि वो खुद, यानी इसमें हायरकी मतलब हो गया जैसे कि होता है ना, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का काम संभालती है, और लोकल गवर्नमेंट लोकल लोकल यानी कि एरियाज का काम संभालती है, और और हो गया तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल का संभालती है। तो बिना हायर तो इसमें लेकिन क्या होता है? इसमें बिना हायरकी के जो वो क्या करते हैं? वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कम्युनिटीज होते हैं, तो वो क्या करवा रहे होते हैं? वो सेल्फ गवर्नेंस करवा रहे होते हैं। और फ्रीडम एंड इक्वालिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें की थिंकर्स कौन है? तो ये जो लोग हैं इन लोगों का नाम याद रख लेना, ये की थिंकर्स है इसमें, ठीक है। इन सब का नाम याद रख लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंस में होगा ये इंस्पायर करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जैसे ग्रास रूट लेवल क्या हो गया, जो कि लोकल लेवल्स पे होते हैं ना, फिर उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे कि जो हायर वो होते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो उनके जो वर्क्स होते हैं वो किससे दे दिए जाते हैं? लोकल गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, ताकि उनका बर्डन कम हो, लोकल वालों को भी कुछ काम मिल जाए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तो उनके पावर्स को क्या करा जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द लोकल वन को, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को लोकल वाली गवर्नमेंट में यानी कि पावर्स को दे दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये एम्फसाइज करवाते हैं ट्रेडिशन, सोशल ऑर्डर एंड ग्रेजुअल चेंजेस को करवाते हैं, ठीक है, रेदर देन द रेडिकल रिफॉर्म्स। इसमें कोर आइडियाज है ट्रेडिशन एंड कंटिन्यूटी एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी हो गया, कि सोसाइटी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और सबका यहाँ पे रोल होता है, पार्ट होता है। और ट्रेडिशन एंड कंटिन्यूटी में आ गया यानी कि जो हिस्टोरिकल कस्टम्स है, इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए रिस्पेक्ट शो करना। हायरार्की में आ गया यानी कि इनइक्वालिटी नेचुरल है बट सोशल हायरार्की हायरार्की क्या करवाता है? सोशल हायरार्की ऑर्डर्स मेंटेन करवाता है, लॉ मेंटेन करवाता है। इसमें की थिंकर्स कौन है? तो ये एडमंड बुर्के हो गया और माइकल ऑकिस शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो इनका नाम याद कर लेना। सिग्निफिकेंस इसमें होगा कि हेल्प कर कंजर्वेटिज्म हेल्प करवाता है स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड सोशल कोहेशन में, ठीक है, सोशल कोहेशन में, ठीक है। यूनिट नंबर फोर्थ है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा? फेमिनिज्म। अब ये टर्म तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। यानी कि जो लोग फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं उन्हें लोग मानते हैं कि ये क्या है? ये सिर्फ फीमेल यानी कि फीमेल को सपोर्ट करे, बट ये फेमिनिज्म सिर्फ फीमेल नहीं होती। फेमिनिज्म कोई भी हो सकता है, चाहे मैन हो चाहे फीमेल हो, कोई भी फेमिनिज्म हो सकता है। और ये लोग इनका मेन काम क्या होता है? ह्यूमन राइट्स पे, यानी कि ह्यूमन राइट्स के अलावा वुमेन के राइट्स पे मेनली फोकस करवाना, इक्वालिटी पे फोकस करवाना, और ये बताना कि जो मैन और वुमेन है वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं, सो इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और क्या पैट्रियार्ची को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, और चैलेंज करवाते हैं, ठीक है। तो ये फोकस क्या करता है? वुमेन राइट्स में फोकस करता है ज्यादा, और इक्वालिटी प्रोमोट करवाने में तब मैन और वुमेन का, एंड चैलेंजिंग द पैट्रियार्ची, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है जो कि जेंडर को एज अ सेंट्रल कैटेगरी ऑफ द एनालिसिस देखता है, ठीक है। कोर आइडियाज इसमें होगा जेंडर एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी, सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज बिटवीन द मेन एंड वुमेन एंड हाईलाइटेड। पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो पर्सनल इसमें आ जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया, जैसे डोमेस्टिक लेबर हो गया, फैमिली रूल्स हो गया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है।
इक्वालिटी हो गया, जो कि क्या करते हैं, एडवोकेट करवाते हैं इक्वल राइट्स को इन एजुकेशन में, यानी कि एजुकेशन में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सोसाइटी में, पॉलिटिकल चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, एम्प्लॉयमेंट में, सब चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए, वेमेन को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। ठीक है, फेमिनिज्म का ये कोर कॉन्सेप्ट यानी कि कोर पार्ट हो गया। और पावर्स वगैरह भी मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि और ये क्या करवाते हैं, चैलेंज करते हैं जो पैट्रियार्ची नॉर्म्स हो गए, इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज हो गए, तो उससे भी चैलेंज करता है। उसका सिग्निफिकेंस हो गया, स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज को समझाता है और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करवाता है, जैसे कि रिजर्वेशन, मैटरनिटी राइट्स एंड जेंडर जस्टिस लॉज हो गया। ठीक है, और अवेयरनेस प्रमोट करवाते हैं। ठीक है, लाइक कास्ट, क्लास एंड जेंडर बेसिस पे। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म होता है जो कि क्या करवाता है, इट क्रिटिक्स ग्रैंड नैरेटिव्स, मेटा नैरेटिव्स एंड एम्फसाइज द प्लूरलिटी एंड सब्जेक्टिविटी एंड पावर नॉलेज रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें कोर आइडियाज हो गया, क्रिटिक ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो कि क्वेश्चंस क्लेम करता है ऑब्जेक्टिव नॉलेज को इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पावर एंड नॉलेज, पावर क्या होता है, एम्बेडेड होता है नॉलेज में, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट एग्जामिन हु क्रिएट्स नॉलेज एंड फॉर हुज बेनिफिट। ठीक है, plurality and the diversity, rejects the one size fits all solutions, emphasize local and contextual approaches। तो ये क्या करता है, लोकल और कॉन्टेक्चुअल एंड अप्रोचेस को क्या करवाता है, एम्फोसाइज करवाता है, और ऐसा सॉल्यूशन देता है जो सबको फिट हो, और सिर्फ एक के लिए सोच के नहीं बनाते, यानी कि सबके लिए सॉल्यूशन सोच के बनाए जाते हैं यहाँ पे। डिकंस्ट्रक्शन, तो डिकंस्ट्रक्शन में आ जाता है चैलेंज, जो ऐसे चैलेंजेस जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, तो इस स्टेट सोवर्जिनिटी एंड जस्टिस से रिलेटेड होते हैं। तो सिग्निफिकेंस इसका हो गया कि क्रिटिकल थिंकिंग में इंकरेज करवाता है, और स्केप्टिसिज्म एंड यूजफुल होता है ये फॉर द एनालाइजिंग द मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जो कि आइडेंटिफाई करवाते हैं पॉलिटिक्स एंड द ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। ठीक है, ये समरी है कि हमने इसमें फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा, तो फेमिनिज्म जो कि फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे। ठीक है, और पैट्रियार्ची पे, यानी कि क्या करवाते हैं, चैलेंज करते हैं उसे, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, तो ये सारी चीजें इसमें आते हैं फेमिनिज्म में, जो इक्वालिटी राइट्स हो गया, और जो वुमेन को राइट्स मिलने चाहिए ना हर फील्ड्स वगैरह में, तो उन सारी चीजें इसमें आ जाते हैं फेमिनिज्म में। ठीक है, ये सारी चीजें देख लिया। अब हम PYQs पढ़ेंगे। ठीक है, तो PYQs पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो, तुम्हारी भी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिससे मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस बना के ला सकूं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो ठीक है, तो आगे हम देख लो। उससे पहले तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे वहां पे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाओगे, तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा नोट्स, या तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे तुम्हें पिन कमेंट में नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से तुम परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है PYQs में, डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो तुम्हें ऐसे, ये किसने, यानी कि जो जॉन्स रॉल्स थे, ठीक है, वो एक मॉडर्न लिबरल थिंकर थे, तो उनके थ्योरी में ने फोकस किया था जस्टिस एज अ फेयरनेस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो उसमें कुछ की प्रिंसिपल्स उन्होंने जो दिए थे। ठीक है, तो ये सब तुम ऐसे लिख सकते हो। उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे कि इक्वल बेसिक लिबर्टीज हो गया, डिफरेंस प्रिंसिपल हो गया, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी चीज तुम्हें ऐसे लिखनी है। ठीक है, तुम्हें सारे एक मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर ही दिया है वीडियो में, तो बस तुम्हें क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो तुम ऐसे एग्जाम्स में भी तुम ऐसे ही आंसर राइटिंग करना। ठीक है, तो तुम्हारा अप्रोचेस सारे याद कर लेना। ठीक है, जितने भी एम्पिरिकल अप्रोच हो गया तुम्हारा, जो कि साइंटिफिक अप्रोच भी इसे बोलते हैं, और तुम्हारा वो और भी अप्रोच थे ना, वो सारे तुम लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, और जैसे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा ना, वो जो भी अप्रोचेस होंगे, तो उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि अप्रोच क्या बताता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके की फीचर्स कौन से है, की यानी कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, की फीचर्स क्या हो गया, सिग्निफिकेंस क्या हो गया, लिमिटेशंस क्या हो गया, तो ये सारी चीजें लिखना होगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच था तुम्हारा एक, एम्पेरिकल अप्रोच को साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। ये सारे कोई सा भी अप्रोच आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही है, ये एम्पेरिकल अप्रोच लिखा है तो एम्पेरिकल अप्रोच है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारा हिस्टोरिकल अप्रोच है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम ऐसे आंसर्स लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, जैसे नेचुरल इंडिविजुअल राइट्स हो गया, तो ऐसे एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें, ये सारा ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक्सप्लेन, उसे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है
नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है शॉर्ट नोट्स में तुम्हें नॉमेटिव अप्रोच लिखना है, ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी अप्रोच है वो तुम्हें सबसे अच्छे से याद कर लेना, वो अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नॉमेटिव अप्रोच हो गया, या फिर तुम्हारा साइंटिफिक अप्रोच हो गया, नॉमेटिव अप्रोच हो गया, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, तो ये सारे अप्रोचेस लर्न कर लेना। तो इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है, बाकी ये टर्म्स याद कर लेने, क्वालिटी ऑफ आउटकम, इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। नेगेटिव लिबर्टी हो गया तुम्हारा, सेंसरशिप हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें लर्न करनी होगी, पढ़ना होगा। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो दोबारा मैं यही बोलूंगी कि जरूर वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नोट्स के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, अगर चाहिए होगा तो तुम डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, या तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट से देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हें नहीं लेना तो तुम कोई नहीं, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हो, तो तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।